अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों के दिन यानी विंटर सीज़न में इडली का बैटर बराबर से फर्मेंट नहीं होता, यानी जो आटा हम इडली का भिगाते हैं वो बराबर सही तरीके से ख़मीर नहीं आता है, उसमें वो फूलता नहीं है। तो आज हम इंशाल्लाह आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही यानी हल ही लेकर आए हैं। हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि वो कौन सी सीक्रेट चीज़ें हैं या फिर वो कौन सा सीक्रेट तरीक़ा है जिससे कि इडली बैटर में सही फर्मेंटेशन हो, यानी सही ख़मीर आए और इडली फूली फूली बने। वीडियो में मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ 3 कप चावल ले रहे हैं। आप चाहें तो इडली राइस लें या फिर आप कोई भी नॉर्मल चावल ले सकते हैं या कनकी भी ले सकते हैं। और ये 1 कप उड़द की दाल हमने ली है, ठीक है। इन दोनों को हम पहले धो लेंगे। धोने के बाद हम इसे भिगो लेंगे। 4 से 5 घंटे के लिए हमें ये चावल और दाल को भीगने रखना है, ठीक है। भिगाते वक्त इस पर 2-3 इंच पानी रखिए। उसके बाद देखिए 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ मेथी दाना लिया है, इसे भी धोकर भिगा लीजिए 4-5 घंटे के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने दाल, चावल, मेथी दाना भी भिगो कर रखा है, ठीक है। और साथ ही हमने यहाँ पर ये पोहे लिए हैं, ये आधा कप पोहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अब हम क्या करेंगे। तो हमने क्या करना है, दाल पीसना है। दाल पीसते वक्त इसका पानी डिस्कार्ड नहीं करना है, इसका पानी रखना है। बहुत यूज़फुल पानी है ये। तो दाल हमने मिक्सर के जार में डाली और पीसते वक्त हमने इसमें दाल का ही पानी यूज़ किया है। दाल का पानी से बहुत जल्दी फर्मेंटेशन आता है। फिर पीसने के बाद इस दाल को आप प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। देखिए दाल को मैंने बारीक पीसा है, देखा आपने, बिल्कुल बारीक हमने दाल को पीस लिया। उसके बाद चावल पीसिए उसी जार में, और चावल पीसते वक्त भी आप दाल का ही पानी डालिए, यानी जिस पानी में दाल भिगोई थी वही पानी हमने इसमें डाल दिया और इसे बस रवे जैसा दरदरा पीसिए। चावल को हमने रवे जैसा दरदरा पीसना है, बस चावल पीसे हुए चावल को भी हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया। अब देखिए हम मेथी दाना इसमें डाल रहे हैं, यानी चावल पीसते वक्त मेथी दाना पानी के साथ डालिए, लेकिन मैं यहाँ आधा ही डालूंगी, बस ½ टेबल स्पून ही इसमें डालिए, बाकी का ½ टेबल स्पून हम बाद में डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये जो पोहे हैं इसे भी मैंने भिगो लिया है। पीसते वक्त आप पोहे भी डालिए, लेकिन मैं पोहे नहीं डालूंगी। यहाँ मैं डाल रही हूँ पहले से पके हुए 2 टेबल स्पून चावल। देखिए ये बहुत अच्छी टिप है। पहले से भिगे हुए 2 टेबल स्पून चावल डालिए और उसके साथ पीस लीजिए। तो हमने पहले से पके हुए चावल पीसकर, यानी चावल के साथ पीसकर इसमें ऐड कर दिए। अब प्रेशर कुकर में ये सारी चीज़ें डालिए और जितना पानी आपको एक वक्त में डालना है उतना ही डालिए, बाद में पानी ना डालिए। यानी हम जब सुबह बैटर निकालते हैं तब इसमें पानी नहीं डालना है, हमने रात में ही जितना पानी आपको डालना है उतना ही डालना है। देखिए मैंने प्रेशर कुकर में इसको डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, देखा आपने। अब मैं और एक ट्रिक बताती हूँ। ये हमने क्या करना है, देखिए ये आटा कितना है, देखा आपने, बस आधे से भी यानी आधे कुकर से भी कम है। तो अब अपने हाथों को साफ धो लीजिए। धोने के बाद हाथ से इसे मिक्स कीजिए। इस तरह से जब हम हाथ से मिक्स करते हैं ना तो फर्मेंटेशन बहुत जल्दी होता है। देखिए ये भी एक बहुत ही सीक्रेट टिप है, आप इसे ज़रूर याद रखें। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और फिर हमने क्या करना है, प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर एक तवे को गरम करना है। इस तरह से लोहे के तवे को गरम कीजिए और गरम करने के बाद जब देखिए इस तरह से अच्छी तरह से गरम हो जाएगा, ना ऊपर तक भाप आने लगेगी, तो गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद हम इस पर प्रेशर कुकर रखेंगे। देखिए ये मेरा बहुत पुराना तरीका है, मैं इसे सालों से इसी तरीके से फर्मेंटेशन करती आ रही हूँ। मेरे पास हफ्ते में 2-3 बार तो इडली बनती है, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। बहुत अच्छी तरह से फर्मेंटेशन होता है। तो हमने इस पर कुकर रख दिया। अब अगर सर्दी ज़्यादा है तो आप इस तरह इस पर टॉवेल ढाँक दें या फिर कोई मोटा सा कपड़ा ढाँक दीजिए इस तरह से, और गैस बंद रखिए, गैस चालू ना कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जब आप सुबह खोलेंगे तो ये जो इडली बैटर है इस तरह फूल कर ऊपर आ गया, यानी ये 3/4 प्रेशर कुकर तक हो गया है, देखा आपने।
यानी ये पौन प्रेशर कुकर तक भर गया, यानी आधे से भी ज़्यादा। अब देखिए सुबह यानी हमने इसे 8 से 10 घंटे रखा, 8 से 10 घंटे के बाद देखिए कितनी आसानी से इसका फर्मेंटेशन हो गया, जबकि सर्दी के दिन है, बहुत ज़्यादा सर्दी है और इसमें भी इतना सही तरीके से फर्मेंटेशन हुआ है। हमने कोई एडिशनल चीज़ नहीं डाली है, बस हमने इसे चावल पीसते वक्त हमने पहले से पके हुए चावल, यानी या तो सुबह के पके हुए चावल डालिए या फिर एक दिन पहले पके हुए चावल डालिए, उससे बहुत अच्छा फर्मेंटेशन होता है। अब देखिए जब इडली बनानी हो तो तब आप इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दीजिए। देखा आपने कितना फूला फूला आटा है ना, बहुत ही ज़बरदस्त आटा बन गया। फिर उसके बाद 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दीजिए। मेरे पास तो फर्मेंटेशन इतना अच्छा होता है कि मुझे इसमें बेकिंग सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद इडली का जो सांचा है, इडली का जो कुकर है, उसमें हम एक से 1.5 गिलास पानी डालेंगे या 2 से 3 इंच पानी डाल दीजिए और फिर आप इसे पहले गर्म कीजिए। ठीक है, पानी को हमने गर्म करना है और इडली के जो प्लेट्स है उस पर हमने ऑयल लगा लेना है। इस तरह से हमने ऑयल लगा लेना है और फिर ये बैटर इसमें डाल दीजिए। ठीक है, ऑयल लगाइए, ऑयल लगाने के बाद बैटर डाल दीजिए। ऑयल याद रखिए, ऑयल ज़्यादा ना लगाइए। ठीक है, अब कुछ लोग ऑयल बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, वो भी सही नहीं है, तो हमने थोड़ा ही ऑयल लगाना है और उसके बाद ये इडली बैटर इसमें डाल देना है और फिर इसे हम कुकर में रख देंगे। यानी जो इडली का जो सांचा है, इडली का जो कुकर है, उसमें हम इन प्लेट्स को रख देंगे। देखिए ये मेरा बहुत पुराना तरीका है, बहुत यूज़फुल है, आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। मैं आपको और भी तरीके बताती हूँ, लेकिन ये बहुत सिंपल भी तरीका है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती हैं, लेकिन बहुत आराम से हो जाता है। तो हमने ये सारी प्लेट्स इस तरह रख देनी है और याद रखिए ये जो होल्स हैं वो इडली पर आने चाहिए, यानी एक इडली पर दूसरी इडली नहीं आनी चाहिए, एक इडली पर होल आना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरी इडली आनी चाहिए, इडली की प्लेट रखनी चाहिए। फिर अब ढक्कन लगाइए और एक 20 से 20 मिनट तक आप इसे भाप दीजिए, यानी स्टीम दीजिए या पकाइए। उसके बाद ये हमारी इडली बिल्कुल तैयार हो जाएगी। देखिए मैंने अब इडली बनने के बाद इसे निकाल लिया, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, मीन्स ज़्यादा ठंडा नहीं, बस प्लेट्स निकालने के कुछ देर बाद इसे निकालिए, 2 से 3 मिनट बाद इसे निकालिए। बेहतरीन इडली देखिए तैयार है, कितनी सॉफ्ट है और हल्की भी है और स्पंजी भी है। देखिए मैं इसे तोड़ कर बता रही हूँ, देखा आपने कितनी जालीदार सी इडली बनी है, जबकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा सर्दी है। आप चाहे तो इसमें इनो भी डाल सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा जालीदार बनानी है तो इनो यानी फ्रूट सॉल्ट भी आप इसमें डालकर बना सकते हैं, इससे भी इडली बहुत ज़्यादा स्पंजी बन जाती है। ठीक है, अब मैं आपको रवे वाली इडली बता रही हूँ। तो ये मैंने इडली रवा लिया 3 कप इडली रवा लेकर इसे साफ़ कीजिए, क्योंकि अक्सर इडली रवे में कुछ ना कुछ कीड़े या कचरा वगैरह आ जाता है, तो इसीलिए आपने क्या करना है कि इस इडली रवे को बहुत अच्छी तरह से चुन लेना है, साफ़ करना है, फिर उसमें पानी डालना है और पानी डालकर थोड़ी देर इसे रखना है ताकि जो भी गंदगी हो वो ऊपर आ जाए। और जब गंदगी ऊपर आ जाएगी तो आपने क्या करना है, इसका पानी आहिस्ता से ऊपर से निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह आराम से ऊपर से निकाल लेना है ताकि रवा ना आए। फिर उसके बाद आपने इसमें पानी डालना है, 2 से 2.5 कप पानी डाल दीजिए और फिर इसे आप 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दीजिए। उसी तरह से आपने 1 कप अलग से उड़द दाल लेनी है और उड़द दाल को भी आपने धोकर भिगो लेना है। मैं आपको यहाँ पर रवे वाली यानी इडली रवा की जो इडली होती है वो कैसे बनाई जाए वो भी बता रही हूँ। तो मैंने देखिए यहाँ 1 कप उड़द दाल भिगोई थी 4 से 5 घंटे के लिए। अब मैं उड़द दाल भीग गई है, अब मैं उसे ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड करते वक्त मैं इसमें डालूंगी मेथी दाना, जो मैंने आपको पहले बताया था, इसमें अब 1/2 टेबल स्पून डालूंगी। पहले वाले में मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला, फिर उसके बाद मैं इसमें भिगोए हुए पोहे डाल रही हूँ। पोहे से अच्छा रिजल्ट लेकिन आपके पके हुए चावल का आता है, याद रखिए। फिर उसके बाद दाल का पानी डालिए और इस दाल को भी पीस लीजिए। ठीक है, दाल का पानी डालकर मैंने दाल में मेथी और पोहे डालकर पीस लिया। ठीक है, अब देखिए ये रवा भी भीग गया है, 4 से 5 घंटे से भीग रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दाल का पेस्ट है इस रवे में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे भी मैं अपने हाथों से मिक्स करूँगी, क्योंकि हाथों से मिक्स करने की वजह से फर्मेंटेशन बहुत जल्दी होता है। ठीक है, यह आटा बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है। तो हमने इसे हाथों से मिक्स करना है, बस एक साइड से ही इस तरह से हिलाएं, इस तरह से मिक्स करें और फिर इसे रख दें। हाँ, अब आप चाहें तो इसमें इस तरह से आधी प्याज भी कट करके रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आधी प्याज नहीं रखूँगी, क्योंकि मैं इसमें इसे ओवन में रख रही हूँ। ठीक है,
तो हमने देखिए आधी प्याज निकाल दी है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इस तरह से आधी प्याज भी रख सकते हैं, इससे भी जल्दी फर्मेंट हो जाता है आटा। तो इस देखिए जब भी आप इडली बैटर का जो बर्तन है उसे कवर करें तो बहुत अच्छी तरह से कवर होना चाहिए, उसमें अंदर हवा नहीं जानी चाहिए, यानी जो ढक्कन है वो ढक्कन बहुत ही टाइट होनी चाहिए जिससे कि अंदर हवा ना जाए। इसीलिए प्रेशर कुकर बहुत यूज़फुल है, याद रखिए प्रेशर कुकर में रखना बहुत काम की चीज़ है। तो अब देखिए मैंने एक ओवन को हीट किया, प्री हीट कीजिए, बस 10 मिनट इसे हीट कीजिए और उसके बाद इसे बंद कर दीजिए। हमने ओवन को हीट किया, उसके बाद उसे बंद किया। बंद करने के बाद मैंने इडली का जो बर्तन था, यानी इडली का बैटर का जो बर्तन था वो अंदर रख दिया। उसे 8 से 10 घंटे देखिए, 8 से 10 घंटे के बाद देखिए इसे निकालिए कितना अच्छी तरह से फूल गया है। देखा आपने, इसमें भी बहुत अच्छी तरह से बैटर फूल जाता है ओवन में रखने की वजह, ओवन की गर्मी की वजह से। तो अब देखिए हम इसकी भी इडली बना रहे हैं तो इसकी भी बहुत अच्छी सॉफ्ट इडली बन जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से जो प्रेशर कुकर वाला जो मेरा अपना आजमाया हुआ हमेशा का तरीका है वो बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो अब इस तरह से भी आप इडली बना सकते हैं। तो देखिए हमने इसे सांचे में डाला और अब मैं इसे बना रही हूँ, यानी पका रही हूँ। तो ये भी बहुत ही सॉफ्ट इडली बन जाती है। तो देखिए ये भी इडली स्टीम हो गई है, 20 से 25 मिनट में ये आराम से स्टीम हो जाएगी। अब इसे निकालिए और देखिए, देखिए कितनी नरम इडली बनी है। देखा आपने, ये भी बहुत ही नरम इडली है। ये हमने इडली रवे से बनाई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी इडली हमने आपको बनाना बताई है। बहुत ही स्पंजी और बहुत ही हल्की ये इडली है। देखिए मैं इसे तोड़कर बता रही हूँ, देखा आपने कितनी स्पंजी है। इन ट्रिक्स को आप अपने घर पर ज़रूर आजमाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब आप चाहें तो ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं फर्मेंटेशन के लिए, ईस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और ये जो इनो है यानी फ्रूट सॉल्ट है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें फर्मेंटेशन में बहुत काम आती हैं। ये ब्रेड को आप कैसे यूज़ करेंगे, जब आप चावल पीसेंगे तब आप चावल पीसते वक्त पोहे या पके हुए चावल की बजाय आप ये ब्रेड डाल सकते हैं। अब ईस्ट आपने कब यूज़ करना है, जब आपको बहुत जल्दी है इडली का बैटर फर्मेंट करने की, या आपको 1 से 2 से 3 घंटे में अगर इडली बैटर बनाना है तब आप इसमें ये ईस्ट यूज़ कर सकते हैं। और ये इनो आप कब यूज़ करेंगे, यानी फ्रूट सॉल्ट आप कब यूज़ करेंगे, जब आपको इडली बहुत ज़्यादा स्पंजी, यानी जब आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो बेकिंग सोडा की बजाय आप ये फ्रूट सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रूट सॉल्ट का भी यूज़ मैंने बताया है। फ्रूट सॉल्ट डालने से भी इडली बहुत ज़्यादा स्पंजी बनती है। तो कहिए कैसा लगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखना। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।